नमस्कार, 12 के बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में शनिवार को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में हाउस ऑफिसर एसएचओ के पद पर तैनात हैं। शनिवार देर रात उसे मेडिकल टेस्ट के लिए बीआर सिंह अस्पताल लाया गया। इसके बाद सीबीआई उसे कोलकाता की स्पेशल क्राइम ब्रांच ले गई। संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने खुशियां मनाई हैं। डॉक्टरों ने तालियां बजाकर और नारे लगाकर सीबीआई के इस कदम की सराहना की है। तो आपको बता दें कि सीबीआई ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है कोलकाता रेप मर्डर केस में। आरजीकर मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भूपेंद्र जी, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि पूर्व जो प्रिंसिपल है संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ ग्राउंड रहा इनका, और क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी में थोड़ी देरी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गिरफ्तारी में देर हुई है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था और ये एक भीभत्स हत्या थी। क्योंकि अगर अपन पुरानी पृष्ठभूमि में जाएं तो ये 9 अगस्त की घटना है जी। और इसमें क्या हुआ कि जब जिस रात को घटना हुई उसके दूसरे दिन ही उसका डॉक्टर का शव पाया गया। तो वो 10 तारीख को ही जिस जगह पाया गया था उसका रिनोवेशन का काम घोष जी ने, वहां के जो डॉक्टर थे, वो उन्होंने दे दिया। तो पहला संशय तो सुई वहीं पे घूम रही थी, लेकिन सरकार उस समय उदासीन थी, राज्य सरकार उस तरह से एक्टिविटी नहीं हुए। लेकिन जो वहां के जागरूक थे और जो अंडर टेनी डॉक्टर थे, उन्होंने उस तरह से उसके आंदोलन किया और वो आंदोलन आज भी चल रहा है। कल मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और उसके बाद उन्होंने बात भी की, लेकिन डॉक्टरों ने तब भी लेकिन जब संज्ञान में केंद्र सरकार के ऊपर आया और केंद्र सरकार ने जब सीबीआई ने इसको हैंड ओवर किया, तो इसके बाद उनके ऊपर पहले मनी लैंडिंग को, जो भ्रष्टाचार के आरोप निकले, और उसके बाद जो परतें खुलती गई और जब 14 तारीख को उनको अरेस्ट किया और वहां के एसएचओ को अरेस्ट किया, उसके तहत ये कार्रवाई सुनिश्चित हुई। और इसमें आपने बताया भी अपने कि डॉक्टरों ने ताली बजा के स्वागत किया, क्योंकि अब ये कड़ी खुलेगी। इसमें लंबी कड़ी है, क्योंकि अपराध जो होता है वो निश्चित रूप से चैनलबद्ध तरीके से होता है। और इनका जो डॉक्टर घोष हैं, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो 2016 से 18 मुर्शिदाबाद कॉलेज में पदस्थ थे। वहां से ही इन दोनों को, जो संजय राय जो उसमें अभियुक्त था, उसको भी अपने साथ ले आए थे। और उनके साथ बहुत से ऐसे आरोप हैं कि जो डॉक्टरों को, जो इन्होंने इंटरव्यू रखने के लिए ट्रेनी डॉक्टर रखते थे, उसके लिए कोई पैनल नहीं बनाया था और उसके तहत अयोग्य डॉक्टरों को रख लेते थे अपने हिसाब से, जिस तरह से और इसके तहत वो डॉक्टरों में पहले भी आक्रोश व्याप्त था। और फिर जो एक जघन्य अपराध जिसके बारे में चर्चा करते हुए हमको आज भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि भारत जैसे एक जो सांस्कृतिक प्रधान देश है और उसमें ये मामला बेहद गंभीर था, पूरा देश इसके विरोध में है। लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, चाहे वो ममता दीदी कर रही हो, चाहे जो ममता का जो आरोप है कि बीजेपी वालों ने डॉक्टर्स को उकसाया है, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले पर ये सियासत वाकई में हो रही है या कुछ और इसमें एंगल है? कि भारत में राजनीति का टेंगल जरूर बदल सकता है, लेकिन राजनीति पार्टियां किस लिए हैं? जो राजनीति पार्टी सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है कि वो है लाइन ऑफ ऑर्डर को, सिचुएशन को, लोगों की, जनता को समांतर रूप से न्याय दे। बिल्कुल। और जो विपक्ष में है, अगर वो सत्ता पार्टी उसका विरोध कर रही हो, उसमें निष्पक्षता नहीं है लाइन ऑफ ऑर्डर, तो उसके प्रति वो जागरूकता लाने के लिए उसको कटिबद्ध करे, उसके लिए आंदोलन करे, उसके लिए कोर्ट में जाए, उसके लिए संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं अपने यहाँ। तो अब उस चीज में मूवमेंट, क्योंकि वो जनता के लोकप्रिय पार्टियां होती हैं और जनता उनके साथ जुड़ी रहती है, उनके विचारधारा से जुड़ी रहती है, उनके मैनिफेस्टो से जुड़ी रहती है। तो अब उस राजनीति की दिशा सिर्फ नाम हुआ, अगर लेकिन एक राजनीतिकरण तो राजनीतिक पार्टियों का कारण है और को एक मूवमेंट
अगर आप 11 का मूवमेंट देखें, जब निर्भया कांड उसमें उसके बाद जी, कुल मिलाकर भूपेंद्र जी सियासत तो भरपूर हो रही है, लेकिन स्थिति वहाँ की बेहतर हो, ये सब उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद क्या कुछ हालात बनेंगे ये देखने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। लोगों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मामला काफ़ी अब लंबा खिंच चुका है। अब इसमें एक्शन, जो इसका फाइनल एक्शन है वो कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जूनियर डॉक्टर्स मानने को तैयार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं।